हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल्गोरिथम ऑफ लाइफ। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है या कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो सीक्वेंशली करता है, और जब रन होता है प्रोग्राम तब भी सीक्वेंशली होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा होगा और फिर तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि सबसे पहले सबसे पहले आई वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके बाद आई वेरिएबल में 10 असाइन होगा और उसके बाद आई वेरिएबल में जो वैल्यू है यानी कि 10 वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये सीक्वेंशली होगा कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट्स को रन करना होता है और कुछ स्टेटमेंट्स को नहीं रन करना होता है। तो उस केस में कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही स्टेटमेंट को कई बार एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उस केस में भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिसमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है हमें कि एक स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, मतलब कंडीशन के बेस पे जो कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से हम लोग एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और एक स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स obtained by the student we have to decide whether the student is pass in a particular subject or not। यहाँ मार्क्स के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे इस कंडीशन में कि स्टूडेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में पास है कि नहीं पास है, मतलब पास है कि फेल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मार्क्स को इंटर करेंगे, उसके बाद आएगा कंडीशन। कंडीशन जो हमने ली है यहाँ पासिंग की वो 40 से अबव ली है, मतलब मार्क्स जो हम लोग इंटर कर रहे हैं स्टूडेंट का अगर वो 40 से ज्यादा है, मतलब 41 है, 42 है, 43 है, ऐसे मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट पास होगा और नहीं तो फेल होगा। तो ये जो कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम स्टूडेंट को पास डिक्लेयर कर देंगे, पास वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा और फेल वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रन नहीं करेगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फेल वाला स्टेटमेंट रन करेगा और पास वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। चलिए अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जहां पर हमें 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट कराना है। एक स्टेटमेंट लिया है इंट आई इक्वल टू 1, उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा दी आई ग्रेटर देन 10, और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती यानी कि ट्रू नहीं होती तब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आई प्रिंट होगा और उसके बाद आई में इंक्रीमेंट होगा और फिर से कंडीशन चेक होगी और फिर ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती और प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमको आउटपुट स्क्रीन पे 1 से लेके 10 तक नंबरों को प्रिंट ही कराना था तो हम printf के जरिए भी ये कर सकते थे, मतलब प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। लेकिन सपोज करिए कि हमें 1 से लेके 1 लाख तक नंबर को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो उस केस में ये बहुत ही हैक्टिक और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। तो 4 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, दूसरा मल्टीपल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तीसरा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और फोर्थ जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब हम देखते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ, एल्सिफ, नेस्टेड एल्सिफ आते हैं और फिर मल्टीपल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में स्विच केस आता है। फिर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में सारे लूप्स आते हैं, मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और जंप कंट्रोल स्टेटमेंट में ब्रेक,
कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न आता है। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ के बारे में।